अच्छा देखो, आज हम जो है हाइनेक इक्वेशंस कर रहे हैं। हाइनेक इक्वेशंस होती क्या है? ये देखो, जो हाइनेक इक्वेशंस होती है ना, ठीक है, असल में ये होती क्या है? जो आप आयनिक कंपाउंड को बनाते हो, उनकी इक्वेशन, जो आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहे होते हैं, उनके जो रिएक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, जैसे मेरे पास एक, मैं बहुत ही सिंपल इक्वेशन लिखता हूँ आपके सामने। NaCl है, एक्वस है, इज रिएक्टिंग विथ HCl एक्वस, और फॉर्म क्या कर रहा है? गलती से NaCl लिख दिया, NaOH है ना, वो जो हम एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, और बना रहा है NaCl एक्वस प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे पास? जो मेरा NaOH है, Na है, वो टूट जाएगा Na प्लस में, एक्वस, और जो OH है वो इस तरीके से OH माइनस में ब्रेक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से H प्लस एक्वस हो गया, और Cl माइनस एक्वस, इसी तरीके से Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस प्लस H2O। ठीक है, अभी इस तरीके से मैंने इनको को ब्रेक कर दिया। अच्छा देखो, इस चीजों का ख्याल को रखना। किस चीज का ख्याल को रखना है आपने? ये दोबारा से ये को बनाता हूँ सब चीजों का। देखो, जिन चीजों का ख्याल आपने यहाँ पे रखना है, जैसे NaOH है, एक NaOH है ना, तो Na मैंने लिखा, उसके ऊपर प्लस का साइन लगा और नीचे एक्वस लिख दिया, फिर प्लस। सही है, दोनों जो है वो हेड, दोनों हेड होते हैं ना, तभी तो बनता है ये आइंस। फिर OH माइनस, फिर ऊपर माइनस और नीचे एक्वस प्लस, फिर दोबारा प्लस, H प्लस एक्वस, फिर प्लस Cl माइनस एक्वस, फिर Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, और फिर प्लस H2O। सही। अब H2 के साथ वो लिक्विड लिखा होता है। अब देखो, हिलिकस टू के दोनों तरफ जो जो आइन सेम है एग्जैक्टली, उनको कैंसिल कर दो। अब जो आइन सेम है उनको मैं पहले मार्क कर लेता हूँ। Na यहाँ पे भी सेम है, Na प्लस यहाँ पे भी सेम है, दोनों तरफ सेम है। Cl माइनस यहाँ पे भी सेम है, Cl माइनस यहाँ पे भी, Cl एक्वस माइनस एक्वस यहाँ पे Cl माइनस एक्वस, तो ये क्या होंगे? आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। Na माइनस Na प्लस, Cl माइनस Cl माइनस, तो ये आपस में क्या बन गए? H प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस, और ये हो गया H2O लिक्विड। लेकिन ये H2O कैंसिल नहीं हुआ ना। देखो, ये जो मेरा H2 होता है, इसके साथ तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये तो ऐसे ही बिल्कुल जिस तरह था उसी तरीके से रहा। ये क्यों हुआ है? तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। आयनिक इक्वेशंस में कुछ एक्सेप्शंस होती है कि वो आयंस में वो ब्रेक नहीं होते। ठीक है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड ही आयन से वो ब्रेक होते हैं जो एक्वस में हो ना। अच्छा, एक आयनिक कंपाउंड आयन से वो ब्रेक कैसे होता है? जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन को बना देते हैं। देखो, जैसे मेरे पास ये अभी NaCl है ना, NaCl सॉलिड है, ये अभी पानी में ये अभी आयन में ब्रेक वो नहीं हो सकता, इसके आयंस नहीं बन सकते, ये बहुत सॉलिड है। अगर मुझे इसको आयन में डिसॉल्व करना है, तो मुझे H2O में डिसॉल्व कराना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा NaCl एक्वस। जैसे ही मैं इसको H2O में डिसॉल्व करता हूँ ना, तो ये NaCl इस तरीके से ये हो जाता है Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ये इसमें टूट जाता है। ठीक है, अब इसको वो लिखने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप इस तरीके से लिखो, चाहे आप इस तरीके से लिखो, बात एक ही है। दोनों सेम चीज है। तो जैसे ही आप कोई आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में जब आप वाटर में डालते हो, वाटर है तब वो सॉल्वेंट करता है वर्क, वो आयंस क्या होते हैं? जैसे ये NaCl है, तो अपने वो आयंस छोड़ देता है। ठीक है, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड में सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन जो है वो आयन से ब्रेक होते हैं, बाकी कोई भी आयन में नहीं होता ब्रेक। सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन आयन में ब्रेक होते हैं, बाकी कोई भी आयन में ब्रेक नहीं होता। अब इसकी एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस इस तरीके से आती हैं। एक्सेप्शन यानी कि जो आइंस में ब्रेक नहीं होता। सबसे पहले क्या है आपके पास? कोवलेंट कंपाउंड। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना, इसके तो आयंस ही नहीं होते, आयन से मिलकर वो बनता ही नहीं है, तो ये तो किसी सूरत भी आयन में चेंज हो ही नहीं सकता। सेकेंडली आपके पास आता है वाटर। वाटर क्यों होता है? क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर तो कभी रिएक्ट करता ही नहीं है ना, बहुत कम रिएक्ट करता है। वाटर हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर से रिएक्शन होते हैं,
लेकिन वाटर, फिर वो कंडीशन, अगर हम वो नॉर्मल कंडीशन है कोई भी चीज हम वाटर में डाल दे तो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो, ठीक है। सेकेंडली, जितनी वो गैसेस होती हैं, गैसेस नहीं होती आयोनाइज, एलिमेंट आयोनाइज नहीं होते, सॉलिड आयोनाइज नहीं होते, सॉलिड आयोनाइज नहीं होता। अब ये चीजें जो कि आपके पास आयोनाइज नहीं होती, ठीक है। अब इनकी जरा एक शीट करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो सारे इन सब की एक एक को टाइप वो पढ़ते हैं ना, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। Na2CO3 है एक्वस, ये रिएक्ट कर रहा है HNO3 से। HNO3 भी क्या है, एक्वस है। और बन क्या रहा है, यहाँ पे बन रहा है NaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे टू आ जाएगा, टू NaNO3 और टू HNO3, ठीक है। इस तरीके से ये वो बैलेंस हो गया मेरे पास। अब इसके साथ स्टेट सिंबल तो लिखे नहीं, ये भी एक्वस होता है, ये गैस है और ये लिक्विड है। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है कि किसके साथ एक्वस को लगा हुआ है। हम यहाँ पे मैंने देखा ये एक्वस है, यस। ये एक्वस है, यस। ये एक्वस है, यस। तो ये तीनों आयनाइज हो जाएंगे, इसके अलावा कोई भी आयनाइज नहीं होगा, ये तीनों आयनाइज हो जाएंगे। ये ना ये आयनाइज होगा ना ये आयनाइज होगा। रीजन क्या है, एक तो ये वो गैस है, तो थर्ड कंडीशन आ गई। सेकेंडली, ये कोवेलेंट कंपाउंड है ना, कोवेलेंट है तो फर्स्ट कंडीशन भी आ गई। यानी कि इसमें तो दो एक्सेप्शंस आ रही हैं, फर्स्ट और थर्ड दोनों एक्सेप्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल है। एक तो ये गैस है, दूसरा ये कोवेलेंट है। फिर आ जाओ वाटर, वाटर में बस सेकंड एक्सेप्शन आ गई। ये क्या, यूनिवर्सल वो सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको आयनाइज करूंगा, आयनाइज इस तरीके से करूंगा जो, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे मेरी बात सुनना। जैसे ये Na2 लिखा है ना, एक बात बताता हूँ, ये Na2 लिखा है, Na2CO3, तो ये भी ब्रेक होगा ना, तो कभी भी जो मॉलिक्यूल, जो आयन है ना, वो कभी भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं आता। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो Na2+ कर देते हैं, ये गलत है। आपने जब भी इसको आयन में चेंज करना है तो ये टू पीछे आ जाएगा इसके, और इस तरीके से हो जाएगा 2Na+। सही है, क्योंकि कभी भी आयन मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होता। जो ये Na2 लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म बता रहा है कि ये आयन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आयन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं होता, आयन एटॉमिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये Na2CO3, ये ब्रेक कैसे होगा, ये Na2 हो जाएगा 2Na+। सही। फिर CO3 है, CO3 को लिखेंगे। अच्छा देखो, CO3 पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन है, CO3 पूरा कॉम्प्लेक्स आयन है, सी को अलग और O को, O3 को अलग नहीं करना। CO3 2- और फिर एक्वस, सही। इसमें भी स्टूडेंट को गलती होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने Na2CO3 के लिया, फिर उसके बाद आ जाओ HNO3 पे। अभी जो टू है ये दोनों के साथ आ जाएगा, 2H+ एक्वस और 2NO3-। अब ये पूरा, ये NO3 इसी तरीके से आ जाएगा ना, या पूरा NO3 इसी तरीके से आ जाएगा। इसके बाद ये भी बात करते हैं कि CO3 और NO3 आयनाइज क्यों होते हैं, क्यों नहीं होते ना, तो यानी कि ये इनके ऊपर चार्ज कैसे आते हैं, इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। इजिकल्स टू, अब आ जाओ NaNO3 पे, 2Na+ एक्वस और 2NO3- एक्वस। और ये क्या हो गया, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ठीक, इनको मैंने खाने दे के ऊपर ही वो क्रॉस कर दिया था ना, CO2 और H2O को। अब जो आइन सेम है उनको आपस में वो कर लो, ये सेम है, 2Na+ और 2Na+, सही है। और क्या सेम है, 2NO3 एक्वस और 2NO3 एक्वस सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो मेरे पास वो क्या बच गया, मेरे पास बच गया ये, और मेरे पास बच गया ये, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा 2H+
aqueous CO3 minus 2 aqueous is forming CO2 gas plus H2O liquid। सी, ये मेरी क्या बन गई? अच्छा, इसको बोलते हैं नेट आयनिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? नेट आयनिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको यस क्या सर। बोलते हैं? नेट इसको वो आयनिक नेट नेट आयनिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं? नेट आयनिक इक्वेशन। इक्वेशन। और जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको बोलते हैं आयनिक इक्वेशन। आयनिक जो हमने इक्वेशन। जो जो ऊपर हमने ये इक्वेशन बनाई जिसको हमने कट किया उसको बोलते हैं आयनिक इक्वेशन, ठीक है। अब यस। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ थोड़ी वो मुश्किल एग्जाम्पल करते हैं ना। ये करते हैं। है ये वो काफी आसान, लेकिन स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होती है जब भी NH4 आ जाता है। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे ये पिछली की है उसी तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ये ब्रेक होगा, ये NH4 अलग है और ये OH अलग, और ये पूरा NH4 एक साथ है। ये पूरा NH4 एक साथ होता है और उसके ऊपर ये प्लस चार्ज आता है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स साइन है। और किस तरीके से चार्ज आता है? NH4 प्लस एक्वस लिखा है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस जो ये OH है, OH माइनस एक्वस, OH माइनस एक्वस लिखा, फिर H प्लस, अब ये HCl की आ गई बारी ना, H अलग यहाँ पे होगा, प्लस Cl माइनस एक्वस से। अब मैं क्या करूंगा? इक्वल टू के बाद ये NH4 प्लस को लिखूंगा, NH4 प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ठीक है। इसको मैंने माइनस किया NH4 को और Cl को ना। अब फिर ये H2, अच्छा देखो यहाँ पे फिर ये लिक्विड आ गया, मैंने इसकी वो नहीं बताई ना आपको। देखो सबसे पहले हमने क्या देखना था कि ये एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये क्या है? लिक्विड। तो ये भी होगा, ये भी आयनाइज होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये एक्वस नहीं है और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है। फिर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? इसी तरीके से H2O लिक्विड लिख दिया मैं, सही। अब जो आयन सेम है मैं कैंसिल कर दूंगा, Cl माइनस सेम है, NH4 प्लस सेम है। अब इसमें एक चीज को देखोगे आप, एक एसिड बेस की आपको एक चीज को बताऊंगा मेरा। बचा क्या मेरे पास? मेरे पास अब यहाँ पे बचा है OH माइनस, H प्लस और H2O। अब मैं ये लिख दूंगा यहाँ पे ना, OH माइनस एक्वस, H प्लस एक्वस और H2O फुल लिक्विड। हर एसिड बेस रिएक्शन की यही एग्जाम्पल बनती है, यही सॉरी इक्वेशन बनती है। अगर वो आपसे कभी वो बोले कि कोई भी एसिड बेस से रिएक्शन कर रहा हो, कोई भी एसिड बेस यानी नॉर्मली जो हमारे पास अल्कली और वो बेस का रिएक्शन, कोई भी अल्कली और बेस का रिएक्शन सेम इक्वेशन बनती है। अक्सर वो आपके साथ वो क्वेश्चन में वो बोलता है कि भाई कोई भी अल्कली है उसका रिएक्शन करा रहा होता है, वो आपको वो बोलता ही नहीं कि ये बनेगी, वो आपको बोलता है कि भाई एक कोई भी अल्कली है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, तो यही इक्वेशन बनती है, सेम इक्वेशन बननी है आपकी। तो अक्सर वो पूछता है और एक ही वो लाइन का उसने वो जगह दी होती है। भाई अगर आयनिक इक्वेशन को पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 3 लाइंस तो चाहिए उसके लिए, लेकिन वो नहीं देता, उसको वो पता है कि भाई ये यही इक्वेशन है, हमेशा बननी ही तो यही है ना, इक्वेशन थोड़ी चेंज होनी। इक्वेशन तो चेंज ही नहीं होनी, इक्वेशन तो बननी ही वो यही है, सही। तो ये आप ये याद कर लो, ये क्या है? जनरल इक्वेशन फॉर एसिड एंड अल्कली रिएक्शन, जनरल यस सर। इक्वेशन फॉर एसिड एंड अल्कली रिएक्शन।
ठीक है, ये एसिड और अल्कली रिएक्शन की जनरल इक्वेशन है। अच्छा देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पीबी NO3 टू gives off PbCl2 aqueous प्लस 2LiNO3 aqueous। अच्छा ये स्टेट सिंबल मैंने गलत लिख दिया है, ये सॉलिड है, सही है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सिंबल को देखूंगा कि स्टेट सिंबल क्या क्या है ना। यहाँ पे मेरे पास यस क्या है, ये भी देखना आयनिक कंपाउंड है, यस ये एक्वस एक्वस सॉलिड फिर एक्वस, तो ये आयनाइज होगा, ये भी होगा, ये सॉलिड है नहीं होगा, और ये आयनाइज होगा। अब मैं इनको आयनाइज कर दूंगा ना। पीबी है, पीबी के अच्छा अगर मुझे चार्ज जैसे वो समझ नहीं आ रहा ना, पीबी के पास कौन सा चार्ज है, तो देखो NO3 के ऊपर -1 चार्ज है, दो NO3 है, तो ये -2 बन जाएगा, टोटल दो NO3 का, तो पीबी के ऊपर क्या होगा, +2 चार्ज होगा, Pb2 प्लस एक्वस। और ये मैंने क्या बोला था, जो जैसे वो टू है ना, ये मॉलिक्यूल का टू, ये पीछे वो आ जाता है क्योंकि आयन कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं आता। 2NO3 माइनस एक्वस और 2Li प्लस Cl, सॉरी 2Cl माइनस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस, फिर PbCl2 इसी तरीके से आ जाएगा। क्यों नहीं ब्रेक हुआ, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड कभी भी ब्रेक नहीं होता। आयनिक कंपाउंड उस वक्त अपने आयन छोड़ता है जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। फिर 2Li प्लस प्लस ये 2NO3 है, 2NO3 माइनस एक्वस। ठीक, अब क्या करूंगा मैं इसको हाइनेस देखूंगा कि वो कौन से सेम है मेरे पास ना। 2Li, ये Li प्लस है, मैं ये खाली Li लिख दिया ना, और ये Li सेम है, 2NO3 माइनस 2NO3 माइनस सेम है, ठीक है। अच्छा मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मैंने आने की क्वेश्चन सही लिखी है, अभी इसकी भी एक आपको बताता हूँ। नहीं ये कैंसिल होगा, ठीक। अब मेरे पास क्या बचा, पीबी, देखो मेरे पास यहाँ पे वो बचा है, एक, मेरे पास यहाँ पे बचा है Pb2 प्लस एक्वस, ये रहा, और 2Cl माइनस एक्वस, 2Cl माइनस एक्वस इज इक्वल्स टू PbCl2। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो, आपको फील होगा कि यही सिर्फ इक्वेशन है, इसके अलावा इसके पास कुछ है ही नहीं। सही है, आपको ऐसा फील हो रहा है क्या, ये Pb2 प्लस वो रिएक्ट कर रहे हैं 2Cl माइनस और क्या बन रहा है PbCl2। आपको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ यही इक्वेशन है, इन दोनों के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये एक पहचान होती है कि भाई हमने आने की इक्वेशन सही सॉल्व करी है, सही। अच्छा फिर इसी तरीके से एक और इक्वेशन करते हैं। जैसे ये मेरे पास है 2Ag NO3 एक्वस प्लस Mgi 2 एक्वस, और इनसे क्या बन रहा है, 2Agi सॉलिड और MgNO3 2, सही। अच्छा देखो सबसे पहले 2AgNO3 ब्रेक होगा 2Ag प्लस में, और 2NO3 माइनस एक्वस, सही। फिर Mgi2 किसमें होगा, Mg2 प्लस, Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है ना, और अभी जो I2 है ये 2I वो माइनस बन जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी भी आयन नहीं आता। अब फिजिकल्स टू 2Agi प्लस
एक्वस और 2i माइनस एक्वस। किस तरीके से लिखेंगे? नहीं, ऐसे हम लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है भाई, ये सॉलिड है। सॉलिड कभी भी आयनाइज नहीं होता, ये सॉलिड है, सॉलिड कभी भी आयनाइज नहीं होता, बाकी सारे एक्वस थे। तो 2Ag प्लस, हाँ फिर वही लिख दिया, ये आ जाएगा 2AgI सॉलिड ना, 2AgI सॉलिड। और फिर ये आयनाइज हो जाएगा MgNO3, Mg2 प्लस एक्वस और 2NO3 माइनस एक्वस। सही। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं देख लूंगा जो जो सेम है, जैसे यहाँ पर 2NO3, यहाँ पे 2NO3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर Mg2 प्लस था, यहाँ पे भी Mg2 प्लस था, दोनों कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा? 2Ag प्लस एक्वस, 2i माइनस एक्वस और 2AgI सॉलिड। इस तरीके से मेरे पास, और ये यही लग रहा है कि भाई ये सिर्फ Ag और आई, यानी कि सिल्वर और आयोडीन रिएक्शन कर रहे हैं और सिल्वर हाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। ये इसकी ये पहचान होती है कि मैंने ठीक किया है या गलत किया है। सही। अच्छा, Yes, इसकी sir. तरह एक और, इसकी तरह एक और इक्वेशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, क्योंकि एलिमेंट वाली हमने एक भी नहीं करी। सही है। यहाँ पे हमने थी वो सारी कर ली ना। कोवलेंट कंपाउंड वाली भी मैंने करा दी आपको, ठीक है। वाटर वाली भी करा दी मैंने आपको, गैसेस वाली भी करा दी है, सॉलिड वाली भी करा दी है, एलिमेंट्स वाली नहीं करा है, तो एक एलिमेंट वाली कर ले इक्वेशन ना। सही। देखो उसको, जेड एन सॉलिड है, ये रिएक्शन कर रहा है HCl से। HCl मेरे पास एक्वस है, और ये बन क्या रहा है, ये मेरे पास बन रहा है ZnCl2 एक्वस प्लस H2 गैस लिबरेट हो रही है, और ये 2HCl यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे उसी तरीके से करना है मैंने ना। मैंने देखना है कि ये जैसे मेरे पास है सॉलिड, ये क्या है? एक्वस, ये भी एक्वस, ये गैस। तो ये तो किसी सूरत भी आना नहीं होने वाला, सॉलिड है। ये एक्वस, और ये एक तो सॉलिड भी है, दूसरा ये एलिमेंट भी है। सॉलिड तो है ही है, दूसरा एलिमेंट भी है। अब ये क्या है, मेरे पास एक्वस है, और ये क्या है, मेरे पास गैस है, तो ये भी नहीं होगा ना। तो मैं Zn सॉलिड ऐसे ही लिख दिया, फिर 2H प्लस एक्वस और 2Cl माइनस एक्वस, Zn2 प्लस एक्वस और 2Cl माइनस एक्वस और प्लस H2 गैस, ऐसे ही लिख दिया। ठीक है। अब क्या क्या वो कट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 2Cl माइनस और 2Cl माइनस ये आपस में वो कैंसिल आउट हो गया। बचा गया मेरे पास यहाँ पे बचा Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस Zn2 प्लस एक्वस और H2। अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई Zn ने इलेक्ट्रॉन वो लूज किए और H ने गेन कर लिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे ना। तो ये होता है कि हाँ भाई मैंने ठीक कर लिया। सही। इस तरीके से इसे। अच्छा देखो, अगर मैं एक चीज यहाँ पे करता हूँ, एक और इक्वेशन लिखता हूँ ना, अभी वो सॉलिड नहीं दूसरा लिख रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे है Cl2 और यहाँ पे है HBr, ये एक्वस है, Cl2 गैस है। नहीं, या फिर इस तरीके से करते हैं एक, हाँ, मेरे पास Br लिक्विड है, ब्रोमीन Br2 लिक्विड है, और ये है मेरे पास HI एक्वस, हाइड्रोजन आयोडाइड। और क्या बन रहा है, ये HBr एक्वस बन रहा है, ये 2HBr एक्वस बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, I2 गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने 2 अप्लाई करूंगा, 2 HI होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है, लेकिन ये क्या है, ये एलिमेंट की फॉर्म में, Br2 एलिमेंट की फॉर्म में है ना। ये जो Br2 है ये एलिमेंट की फॉर्म में, Br2 एलिमेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, लेकिन ये एलिमेंट है। तो मैं ये भी मेरा आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है, तो मैं ऊपर कट कर दूंगा, HI मेरा आयोनाइज हो जाएगा क्योंकि एक्वस है, फिर HBr भी हो जाएगा क्योंकि एक्वस है, लेकिन ये नहीं होगा। तो Br2 लिक्विड ऐसे ही कर दिया, फिर 2H प्लस एक्वस, 2I माइनस एक्वस, और 2H प्लस एक्वस, 2Br माइनस एक्वस, और I2 गैस। सही। अब मैं इसको सीधा ब्रेक कर लूंगा, 2H प्लस 2H प्लस 2I माइनस, बस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। अभी इक्वेशन क्या बन रही है मेरे पास, इक्वेशन बन रही है Br2 लिक्विड 2I माइनस एक्वस और 2Br माइनस एक्वस, और ये I2 गैस। अब ये साफ ऐसा फील हो रहा है कि भाई ब्रोमीन जो है वो गेन कर रहा है और आयोडीन वो लॉस कर रहा है। सही।